वेलकम टू ऑल आवर न्यू चैनल द प्रदीप वर्ल्ड। और आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड जेंडर गैप। ठीक है, वर्ल्ड जेंडर गैप जो एक रैंक, ये एक इंडेक्स है जो कि पब्लिश किया जाता है WEF के द्वारा। तो वर्ल्ड जेंडर गैप और भी सब चीज़ों को समझने से पहले हमें बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि यह क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कब बना था, हेडक्वार्टर कहाँ है, कौन जारी करता है और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। साथ ही साथ हमको ये भी देखना है कि भारत का रैंक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, वर्ल्ड जेंडर गैप की क्या परिभाषा है। तो हम परिभाषा देख लेते हैं कि किसी भी देश के पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक व राजनैतिक को आधार मानकर बनाया गया अनुपात जेंडर गैप या लिंग अंतर कहलाता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, चार बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्वास्थ्य है यानी हेल्थ है, ठीक, फिर जो है तो एजुकेशन है यानी शिक्षा है, और इकोनॉमी है, ठीक है, यानी आर्थिक है, और राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स है। हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब चीज़ों को लेके, बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चार जो आधार है यही मान करके महिलाओं और पुरुषों के जो अनुपात बनाया जाता है उसे जेंडर गैप कहते हैं। ठीक है, तो इस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो 2006 में यह जो है तो बन गया था WEF के द्वारा। टोटल देश जो इसमें सम्मिलित हैं 146 देशों का एक समूह है जहां पर यह वर्ल्ड जेंडर गैप को रैंक डिसाइड किया जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जो होता है यह पब्लिश करता है। ठीक है, सुप्रीम अथॉरिटी है जो कि यह रैंक डिसाइड करती है किसी भी देश का। अब इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि क्या कोई जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं, क्या उनकी, या डेवलप्ड कंट्री है या देश है, विकसित देश है, क्या उनके हायर स्कोर आएंगे ही पहले से? लेकिन ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, किसी भी विकसित देश के हायर स्कोर आने की कोई भी संभावना नहीं है। बेसिकली वहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को विशेष ध्यान रख करके डिसाइड किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। अब ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है यह बार बार आ रहा है, तो हम थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में भी देख लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF है वो क्या है। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक NGO है, इंटरनेशनल NGO है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। और यदि हम इसकी स्थापना की हम बात करें तो 24 जनवरी 1971 में यह जो है तो बना था। ठीक है, 1971 में यह बन गया था। और इस संस्था की यदि हम बात करें ऑफिस को लेके, तो इसके ऑफिस जो है तो स्विट्जरलैंड के अलावा अन्य देशों में भी है, जैसे कि न्यूयॉर्क में भी है, बीजिंग है और टोक्यो में भी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है यह क्या क्या पब्लिश करता है, तो और भी बहुत सारे जो रैंक या पब्लिश्ड करने वाली जो चीज़ें, जैसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 1979 से पब्लिश कर रहा है। साथ ही साथ ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2001 से पब्लिश कर रहा है। और ग्लोबल जेंडर गैप जो कि हम अभी देख रहे हैं इसको पब्लिश करता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2006 से इसको पब्लिश कर रहा है। साथ ही साथ फिनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2008 से पब्लिश कर रहा है, और ट्रेड एंड रिपोर्ट 2008 से पब्लिश कर रहा है। और भी बहुत सारे जो इंडेक्स हैं वो पब्लिश करता है WEF। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि WEF जो है वो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड, 24 जनवरी 1971 यानी 1971 में बना हुआ ये संस्था है जो कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अभी बात करें आगे कि भारत की पोजीशन क्या रही है, तो अभी जो रैंक अभी डिसाइड हुआ है वो दावोस में मीटिंग हुई है 26 मई 2022 को। कब हुई थी? 26 मई 2022 को मीटिंग हुई दावोस में, और वहाँ पर रैंक इंडिया की जो डिसाइड हुई 135। ठीक है, 135 नंबर पर इंडिया आया है। हालांकि सबसे बुरी स्थिति या सबसे ख़राब स्थिति अफगानिस्तान की रही है। और भारत की हम बात करें तो पिछले जो लास्ट सीजन में आया था इसका स्कोर वह 5 अंकों के सुधार के साथ आया है, अर्थात 140 भारत की पुरानी स्थिति रही है। प्रथम स्थान पर जो आइसलैंड था, हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं कि जो इसके मेन मेथड है, क्या क्या ऐसे की पॉइंट हैं जिनको आधार मानकर यह बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो कि मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, हेल्थ यानी वहाँ की जिस भी देश की, जितने देश हैं 146 देशों के समूह में से सभी देशों के अलग क्या क्या हेल्थ हैं, है ना, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, एजुकेशन कैसा है, इकोनॉमी का अर्थात हमारा यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि वेतन, सैलरी
ठीक है। इसका सैलरी क्या है, माने पुरुषों और महिलाओं के बीच में। साथ ही साथ पॉलिटिक्स की हम बात करें, यानी कि राजनीतिक भागीदारी की स्थिति क्या है किसी भी देश में, इन सभी को आधार मानकर जो है पब्लिश किया जाता है। क्या पब्लिश किया जाता है, वह WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जेंडर गैप पब्लिश किया जाता है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, जो कि एक वर्ल्ड का मैप है। इसमें हम क्या देखने को मिल रहा है कि जो अच्छी स्थिति है, बेस्ट स्थिति है, वह 1 से लेकर 31 तक है, जो कि इस रीजन में यहाँ की सर्वाधिक उत्तम स्थिति काउंट की जा रही है। यदि हम भारत की बात करें तो 95 से 125 के बीच में, यानी भारत की जो स्थिति है वह यहाँ पे है, अर्थात 125 तक यहाँ दिया हुआ है। हालांकि भारत की स्थिति 135 है, बट ये पोजीशन जो है, कलर की हम बात करें तो भारत की यहाँ पे है। और भी बहुत सारे हैं। अफगानिस्तान की हम बात करें, सबसे लास्ट स्थिति यानी 146, ठीक है। कुल देश की संख्या 146 है, जिसमें सबसे अंतिम स्थिति जो है, खराब स्थिति 146 अफगानिस्तान की है, ठीक है। अभी हाल ही में जो एक न्यूज़पेपर में भी आया था, आपने पढ़ा होगा, जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि महिला और पुरुष में असमानता बढ़ी है भारत देश में। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कंट्रियों की संख्या, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, 146 है और भारत की स्थिति 135 है, ठीक है। 5 पायदान के ऊपर पर सुधार किया है, अर्थात 140 पहले था और अब जाकर 135 हुआ है। हम बात करें यदि अपने पड़ोसी देश की, यानी कि बांग्लादेश की बात करें तो 71 नंबर पर है, नेपाल की बात करें 96 नंबर पर है, और श्रीलंका की बात करें 110 नंबर पर भी जो है जेंडर गैप को लेकर के इनकी रैंक डिसाइड की गई है। सबसे बेहतर स्थिति हम बात करें देश की, सबसे अच्छी स्थिति किसकी है, तो फर्स्ट नंबर पर आइसलैंड है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड है और तीसरे नंबर पर नॉर्वे है। हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। सबसे खराब स्थिति की हम बात करें तो अफगानिस्तान, जो कि सबसे अंतिम पंक्ति में आता है। अफगानिस्तान, यहाँ जेंडर गैप को लेकर काफ़ी असमानता दिख रही है और सबसे खराब स्थिति, जो खराब देश की स्थिति है, वह अफगानिस्तान की है, ठीक है। साथ ही साथ यदि हम G7 देशों की हम बात करें, यहाँ पर G7, अब G7 अर्थात इसका मीनिंग ये है कि जितनी कंट्री हैं, ऐसे देश जो विकसित हैं, ऑलरेडी विकसित देशों के समूह को हम क्या कहते हैं, G7। इसमें पहले ये G8 था, जो कि रसिया था, रूस इसमें शामिल था, बट उसको बाहर कर दिया गया। तो अब ये जो समूह है, देशों का समूह, विकसित देशों का समूह है, वह G7 कहलाता है, ओके। अब ये G7 जो है, इसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, इटली और जापान शामिल हैं। 7 देशों का समूह है, G7 है। 1973 में यह बनी एक संस्था है, ठीक है। 1973 में बनी एक संस्था है, जो कि विकसित देशों का एक समूह है। यदि इनका आप रैंक देखेंगे तो जर्मनी 10 है, फ्रांस 15, ब्रिटेन 22, कनाडा 25, अमेरिका 27 यानी 27, इटली 63 और जापान 116 यानी 116 रैंक लेकर के ये अभी हैं, ठीक है। अभी इसके बाद यदि हम बात करें अपने भारत देश की और पड़ोसियों के साथ राजनीतिक भागीदारी को भी हम समझें या फिर आर्थिक भागीदारी को समझें, और सिर्फ भारत की हम स्थिति के बारे में समझें, तो आर्थिक भागीदारी में भारत 143वें नंबर पर है। शिक्षा की हम बात करें तो 107 नंबर पर है। स्वास्थ्य की हम बात करें 146 नंबर पर है, और राजनीतिक में भागीदारी की हम बात करें तो 48 है, ठीक है। अभी इस असमानता के साथ साथ अभी हाल ही में एक न्यूजीलैंड देश है, जिसने अपने क्रिकेट खिलाड़ियों के एक नया, एक जो हमें अन्य देशों को भी इसको कॉपी करना चाहिए, या उससे उदाहरण के तौर पे उसे अपने देश में शामिल करना चाहिए, कि जो वहाँ का वेतन है न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ियों का, वह मेल और फीमेल का यानी एक साथ, एक बराबर कर दिया गया है। तो यह एक बहुत ही अच्छा काम है, जो कि जेंडर गैप को मेंटेन करता है, ठीक है। आई होप ये जो आज की क्लास थी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, उम्मीद करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।